पहले चरण के मतदान का आज ये जो चेहरा है ये बहुत कुछ डिसाइड करने जा रहा है। बड़ी खबर आपको दे दूं, पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग हो रही है। 3 घंटे के अंदर अंदर पहले फेज के 16 जिलों की 152 सीटों पर 22% वोट पड़ चुके हैं। अलीपुरद्वार और कूच बिहार में अब तक 21% मतदान हो चुका है। दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी में 22% वोटिंग हुई है। साउथ दिनाजपुर में 22% और नॉर्थ दिनाजपुर में 21% वोट पड़ चुके हैं। कलिंपोंग और झारग्राम में 23% वोटिंग हुई है। तो बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाकों में भी जबरदस्त वोटर टर्नआउट देखने को मिल रहा है। मालदा में अब तक 20% और मुर्शिदाबाद में 22% वोट डाले जा चुके हैं। वहीं पश्चिमी बर्धमान की बात करें तो 22% और पश्चिमी मेदिनीपुर में 24% वोटिंग हुई है। पूर्वी मेदिनीपुर में 22% और पुरुलिया में 21% वोट कास्ट हो चुका है। तो इतना तो तय है कि सुबह 6 बजे से हम देख रहे थे कि लोग अपने मताधिकार को लेकर इतने जागरूक हैं कि बड़ी संख्या में वो पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे थे। एक तस्वीर और मैं आपके सामने रख रही हूं। पहले फेज की 152 सीटों पर जहां वोट कास्ट हो रहा है, इसमें नॉर्थ बंगाल की 54 सीट, साउथ बंगाल की 58 सीट, जंगल महल की 40 सीट शामिल है। 2021 के विधानसभा चुनाव में 152 सीटों में टीएमसी ने 92 सीटें जीती थी और 46% से ज्यादा उन्हें वोट मिला था। लेकिन बीजेपी का भी स्ट्राइक रेट यहां पर अभूतपूर्व था। 59 सीटें मिली थी बीजेपी को 2021 के विधानसभा चुनाव में। 39% से ज्यादा वोट शेयर था। सवाल यह कि क्या इस बार बीजेपी का यह वोट प्रतिशत बढ़ेगा? पहला चरण बीजेपी के लिए बहुत अहम है। बीजेपी को अगर बंगाल में सरकार बनानी है तो पहले फेज में 100 सीटों का आंकड़ा छूना होगा। यहीं से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। अजीत जी, 100 सीटों का आंकड़ा मेरे लिए बोलना जितना आसान है, बीजेपी के लिए करना उतना ही मुश्किल है। बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं। किसी के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि इतनी बड़ी लहर ममता बनर्जी की थी पिछले चुनाव में, 2021 के चुनाव में, फिर भी वो 92 सीट्स पर पहुंची थी। जिस समय उनको 46% वोट इन 152 सीटों में मिला है, 46%, और वो 92 सीट्स पर पहुंची। तो कोई पार्टी 100 सीट का आंकड़ा पार करे, ये सोचना और ये थोड़ा अभी हम लोगों के लिए भी मुश्किल लग रहा है कि ये इतना बड़ा आंकड़ा कोई एक पार्टी पार करेगी। आप देखिए, इसमें 3 जो जिले साउथ बंगाल के हैं वो बहुत बड़े जिले हैं, बड़े जिले हैं साउथ बंगाल वाले तीनों जिले। एक जिले में तो 33 सीटें हैं, इस 58 सीटें सिर्फ 3 जिलों में हैं। और उत्तर बंगाल के 9 जिलों में 54 सीटें हैं, जहां 30 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। और जो जंगल महल का इलाका है, जिसमें पुरुलिया का इलाका है, बांकुड़ा है, झारग्राम है और एक मेदिनीपुर है, तो ये यहाँ 40 सीटें हैं। इसमें 14 सीटें पिछली बार 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और 24 ममता बनर्जी ने जीती थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में ये गणित बदल गया था। लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने फिर बढ़त हासिल कर ली थी। जंगल महल की 40 में से 30 सीटों पर उनको बढ़त मिली थी। तो ये आप इस तरह से देखिए कि 2021 के असेंबली इलेक्शंस में ममता बनर्जी को जो एक झटका लगा, झटका रही, 215 सीटें वो जीती थी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 2 से 77 पहुंच गए, वो 2 से 77 इस फेज ने पहुंचाया था। 59 सीटें उनके पास इस फेज से आई थी, जिसमें 16 सीटें जंगल महल के इलाके से, 30 सीटें उत्तरी बंगाल से और बाकी दक्षिण बंगाल से थी। इन सभी इलाकों में 40% के करीब वोट शेयर अपना बचाए रखना और इन सीटों को रिटेन करना, ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। ऐड तो क्या होगा वो रिटेन ही नहीं करना है, बल्कि सीटों को बढ़ाना भी है। पहले फेज में बीजेपी के कई दिग्गजों की साख दांव पर है। शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम से मैदान में है, दिलीप घोष खड़गपुर से, आसनसोल साउथ से अग्निमित्रा पॉल, निशित प्रमाणिका माथा भंगा से मैदान में है। तो वहीं टीएमसी के बागी हुमायूं कबीर रेजीनगर और नाओदा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आज वोट डालने भी पहुंचे रेजीनगर से हुमायूं कबीर के सामने मुकाबले में अताउर रहमान हैं। बहरामपुर से इस बार कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी के साख भी दांव पर है। जल्दी से कुछ रिपोर्ट हम आपके सामने रख दें। पश्चिम बंगाल में इस बार महिलाएं कैसे बढ़ चढ़कर वोट डालने के लिए निकल रही हैं? खासतौर से मुस्लिम बहुल इलाके मालदा और मुर्शिदाबाद में बंपर वोटिंग हो रही है। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर की जहांगीरपुर सीट पर 23% वोट पड़ा है।